हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर के गर्भगृह में उन्हें घुसने नहीं दिया गया, जबकि वह रेल मंत्री है, उन्होंने वहां पर अंदर घुस करके वे लोग गर्भगृह में पूजा करते हैं, क्योंकि वे लोग ब्राह्मण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है, इसलिए उस मंदिर में उन्हें घुसने की इजाजत नहीं दी गई। और वही हाल किया गया है यहाँ का राम मंदिर, अयोध्या के जो राम मंदिर है वहाँ पर भी वही चीज़ों को दोहराया गया है, क्योंकि मोदी को घमंड हो चुका था और मोदी चाहते थे कि विपक्ष के नेताओं को घेर लेंगे राम मंदिर में, लेकिन आज वह खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। पिछड़े दलित आदिवासियों की आंख खुला कि नहीं, हम आज भी हिंदू नहीं हैं और हिंदू राष्ट्र की हमारे ही समाज से उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम ये समाज किया है और इसके लिए हम बधाई के पात्र देंगे उस शंकराचार्यों को जिन्होंने इन लोगों की आंख खोलने का काम किया है। भगवान के मंदिर में जाने के लिए कौन होता है ये लोग न्योता देने वाला है? क्या इन लोगों की बेटी की शादी थी? क्या इनके घर का गृह प्रवेश हो रहा है कि ये लोग आरएसएस बीजेपी और जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, ये किस हैसियत से ये लोग बांट रहे हैं? ये भगवान के दरबार में बोला जब कि माता ने बुलाया है और हमारे ये आरएसएस के लोग जो हैं वे लोग जिस ढंग से आज के दिन में जो हमारे शंकराचार्यों को भी बांटने का काम किए, क्योंकि इन लोगों का एक प्लानिंग चल रहा था कि जो चारों शंकराचार्य है चारों दिशा में और जो हमारे चारों वेद है और उसके तर्ज पर बनाया गया था जो हमारे पीठ जिसको मठिया भी कहते हैं और तीर्थ स्थल भी कहते हैं, उन लोगों को बांटने का जो काम कर करके ये लोग बाबा वासुदेवानंद जी घोषित शंकराचार्य, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुके हैं। ज्योतिर्मठ का जो हमारे महंत है उन्होंने बोला कि आज हिंदुओं को दो भाग में बांटने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है। एक और बात भी हुआ झलवारा में कि वहाँ राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने गए थे, जितने भी दलित समाज या धोबी चमार जो भी जाति के लोग थे वे लोगों ने वहाँ पर चंदा दिया था और बाद में किसी ढंग से उन्हें चंदा लौटाने लगे कि भगवान राम के प्रसाद में आपके पैसा का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप से अछूत जाति से आते हैं और इसका प्रसाद नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोग अपना चंदा वापस ले लीजिए। और इसके लिए दलित समाज ने वहाँ का राजस्थान में पड़ता है झलवारा, वहाँ के दलितों ने एकजुट होकर के जाकर के थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। और जिस देश में बोला जाता है कि कथित ओबीसी प्रधानमंत्री है और आदिवासी में से राष्ट्रपति बनकर के आए हैं और वहाँ पर इस ढंग की बातें हो रही है। कांग्रेस नफा नुकसान की काम नहीं करता है, जो धर्म का काम करता है वे नफा नुकसान नहीं देखता है। ये काम बीजेपी का है, वे हर बातों में नफा नुकसान देखता है और आज उसी का भुगतना पड़ रहा है कि मोदी को उस मंदिर का मुख्य जजमान से हटाना पड़ा, क्योंकि वह ओबीसी समाज से अपने को कथित बोल चुके हैं मोदी जी और इसलिए उनको मुख्य पूजनीय से जजमान से हटाया गया और वहां पर अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति को जो वहां मुख्य जजमान बनाया गया है। कांग्रेस इनकार इसलिए किया क्योंकि इस समारोह को भाजपा का समारोह बना दिया गया था आरएसएस और बीजेपी के द्वारा। भगवान का ही दर्शन करना है तो हम बाद में भी जाकर के करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम 22 तारीख को ही जाकर करेंगे। ऐसा और कांग्रेस के लोग गए भी हैं और वहां जाकर सरजू कुंड में नहा करके और मंदिर में पूजा की है। देखता कांग्रेस के कुछ नेताओं का झंडा भी, जो छोटे मोटे नेता थे, छोटे भैया नेता मान लीजिए, तो वे लोग का झंडा भी फाड़ने का वहाँ काम किया गया, जबकि वहीं पर दिखाया जा रहा है कि विश्वकर्मा मंदिर में यही योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वहाँ का, और वह कमल फूल का निशान बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही 2024 में, और इस ढंग की वहाँ पर कोई बात नहीं होता है। राहुल गांधी जी का बयानों को सुनिए, और राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारे 2-3 नेता जो है प्रमुख नेता, वे लोग अपने जाने से इनकार किए हैं, लेकिन ये किसी को मनाही नहीं किया गया, जिसको इच्छा हो जा सकता है और इसके लिए जा रहे हैं। बिहार से भी जा रहे हैं लोग, यूपी के भी लोग चले गए। कांग्रेस कभी किसी भी धर्म में, हर सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली पार्टी है, वह किसी अपने को धर्म में बांध करके रखने वाली पार्टी नहीं है, ये जान लीजिए। लेकिन भाजपा और आरएसएस जिस ढंग से हिंदुत्व पर एकाधिकार जमाना चाहती है, उस पर सवाल उठ रहा है और देश हमारा गुलामी की दूसरी तरीके के जंजीरों में बन जाएगा। अच्छा सर, अभी बात किया जा रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन का मुख्य यजमान के बारे में, कि उसमें तब्दीली की गई है, कितनी हकीकत है? क्या सोशल मीडिया में जो बात की है इसमें कोई हकीकत है या इसी तरह कोई फेक न्यूज़ चल रही है? ये फेक न्यूज़ नहीं है और सही है, और एकदम इसको आप हर न्यूज़ चैनलों पर
भी दिखाया, राष्ट्रीय जो न्यूज़ चैनल है उस पर भी दिखाया जा रहा है और ये सत्य है। नरेंद्र दास मोदी जी को राम मंदिर का मुख्य जजमान से हटा करके अनिल मिश्रा जी को पत्नी वहाँ निमंत्रण दिया गया और वे लोग आज से पूजा पाठ का भी सारे विधि व्यवहारों का वो लोग करना भी शुरू किए आज। लेकिन बात ये आज आजाद जी मैं बतलाना चाहता हूँ और ये देश के आम लोगों के लिए जिन्हें ये बहुत ही गर्व था कि हम हिंदू हैं, मैं आज उस चीज़ों पर सवाल उठा रहा हूँ। और जो लोग बोलते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन उसकी परिकल्पना करते हुए मुझे ये समझ में आ रहा है कि जिस देश में जहाँ प्रधानमंत्री को अछूत माना जाता हो, जहाँ आदिवासी हमारे राष्ट्रपति को अछूत माना जाता हो, उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता हो, और वहाँ पर हम कैसा हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे थे। और ये इसका सारा श्रेय, सारा यदि अगर इसका उत्तरदायित्व है तो इसके लिए आरएसएस और भाजपा है और ये नरेंद्र दास मोदी जी हैं, जिन्होंने इस ढंग की ऐसा देश में वातावरण तैयारी किया। जबकि हमारे देश जब आज़ादी के पहले की जो स्थिति थी, उस स्थिति में हमें फिर से ला करके खड़ा करने का काम ये आरएसएस और बीजेपी वाले ने किया है। और जिसका नेता बने हैं मोदी जी, नरेंद्र दास मोदी जी, और वे सोचते थे कि ये ब्राह्मणवादी ताकतें उन्हें हिंदू मान लेगा, जिससे आज ये विश्वास हो गया कि ये भी हिंदू नहीं है, ये भी अछूत है और ओबीसी है, दलित है और पिछड़े है। ये इनको एहसास कराया गया है और उनको उस राम मंदिर के मुख्य जजमान से हटा करके ये साबित करा दिया गया कि यह देश आज भी ब्राह्मणवाद से पीछा नहीं छोड़ाया। सर, ये हटाया गया है कि खुद हटे हैं? हटाया गया है, हटाए नहीं गए हैं। आप सुने होंगे कि जो आपका पुरी का शंकराचार्य जो थे, जो वो उन्होंने बोला था कि ये मोदी वहाँ मूर्ति स्पर्श करेगा और मैं वहाँ जाकर ताली बजाऊंगा। क्या वे उसी समय ये बात समझ में आ गया था? और आज मैंने कुछ ऐसे अखबारों को खंगाल रहा था और कुछ मीडिया, सोशल मीडिया में भी देख रहा था, जिसमें कि हाज खौस में जहाँ के हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर के गर्भगृह में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। जबकि वहीं पर हमने देखा कि जो भाजपा के और भी नेता थे, रेल मंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पर अंदर घुस करके, और कुछ नेता जो हैं वे लोग जाकर के अंदर मूर्ति और स्पर्श करते हैं और वे लोग गर्भगृह में पूजा करते हैं, क्योंकि वे लोग ब्राह्मण हैं और इसलिए उन्हें गर्भगृह में घुसने दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है, इसलिए उस मंदिर में उन्हें घुसने की इजाज़त नहीं दी गई। और वही हाल किया गया है यहाँ का राम मंदिर, अयोध्या के जो राम मंदिर है, वहाँ पर भी वही चीज़ों को दोहराया गया है, क्योंकि मोदी को घमंड हो चुका था और मोदी चाहते थे कि विपक्ष के नेताओं को घेर लेंगे राम मंदिर में, लेकिन आज वह खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। और उनके चलते पूरे तमाम देश के पिछड़े दलित आदिवासियों की आंख खुला कि नहीं, हम आज भी हिंदू नहीं हैं। और ये लोग जो बोलते हैं और नारा लगाते थे हिंदू राष्ट्र की, हमारे ही समाज से उन लोगों को भी सबक सिखाने का काम ये समाज किया है। और इसके लिए हम बधाई का पात्र देंगे उस शंकराचार्यों को जिन्होंने इन लोगों की आंख खोलने का काम किया है। यदि ये आज भी नहीं सुधरे और फिर वह वही हमारे पुराने काल में जाना चाहते हैं, तो इन्हें कोई बर्बादी से नहीं रोक सकता है। ये हमारी सोच है। अच्छा सर, एक बात और बोला जाता है कि देश के सबसे ऊंचे पदों पे अब भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को मनाया गया है और सबसे बाद में उनको निमंत्रण मिला, इसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। ये तो सोचने की बात है, जब इन लोगों को भाजपा और आरएसएस को थू होने लगा था ये राम मंदिर मामले पर लेकर के, कि आखिर के देश के राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा होती है उन्हें क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया, तब ये लोग नहीं बोला जाता है कि लजाइल बिल्ली खंभा नोचे। वही हाल हुए हमारे जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, उन लोगों ने उनको न्योता भेजने का। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि राम के नाम पर भगवान के मंदिर में जाने के लिए कौन होता है ये लोग न्योता देने वाला है? क्या इन लोगों की बेटी की शादी थी? क्या इनके घर का गृह प्रवेश हो रहा है कि ये लोग न्योता बांटते चल रहे हैं? आरएसएस, बीजेपी और जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, ये किस हैसियत से ये लोग बांट रहे हैं? ये भगवान के दरबार में बोला जाता है, गीत भी गाया जाता है कि माता ने बुलाया है और लोग दर्शन करने जाते हैं, और ये लोग किस हैसियत से न्योता दे रहे हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इन लोगों की बेटी की शादी हो रही है? और ये जो हमारे ये आरएसएस के लोग जो हैं
वे लोग जिस ढंग से आज के दिन में जो हमारे शंकराचार्यों को भी बांटने का काम किए, क्योंकि इन लोगों का एक प्लानिंग चल रहा था कि जो चारों शंकराचार्य चारों दिशा में और जो हमारे चारों वेद है और उसके तर्ज पर बनाया गया था जो हमारे पीठ जिसको मठिया भी कहते हैं और तीर्थ स्थल भी कहते हैं, उन लोगों को बांटने का जो काम कर करके ये लोग बाबा वासुदेवानंद जी सरस्वती जी का जो ये लोग बना दिए थे शंकराचार्य, जो अघोषित शंकराचार्य, जबकि वह को सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुके हैं। ये अभी आदित्यनाथ के जो स्वरूपानंद जी का भी जो बने हुए पीठ का उनका जो मठ का जो महंत है और उनके बदले में ये लोग बैठाना चाहते थे, लेकिन केस में हारने के बाद लेकिन फिर भी आरएसएस और बीजेपी वाले ने उनको वहाँ राम मंदिर का महंत बना करके बैठा दिया। ये सोचने की बात है कि ये लोग खुद ही हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। और जो बोले हैं ये आपका ज्योतिर्मठ का जो हमारे महंत है, उन्होंने बोला कि आज हिंदुओं को दो भाग में बांटने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है। यहाँ पर ये चीज़ों को भी समझने की चीज़ है। अच्छा सर, राम भद्राचार्य के बारे में बहुत एक वायरल हो रहा है वीडियो। वो कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है। तो आपको इसका जो कहने का जो मतलब है, इसका जो तात्पर्य है वो क्या निकलता है, उसको लेकर भी बताया जाता है कहीं केस मुकदमा भी हुआ है। हाँ, ये बात एकदम बिल्कुल सही चीज़ पूछे हैं और बतलाए कि ये जो बोल रहे हैं हमारे वेदों पुराणों के बात को लेकर के जो ये बाबा जो रामभद्र महंत हैं और उन्होंने जो बोला है चमार शब्द का और इसके लेकर के, और वो एक और बात भी हुआ झलवारा में कि वहाँ पर कुछ ये लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने गए थे उस गांव में, और वहाँ के जितने भी दलित समाज या धोबी चमार जो भी जाति के लोग थे वे लोगों ने वहाँ पर चंदा दिया था। और बाद में किसी ढंग से उन लोगों ने आ जा करके जब वो गांव में चंदा लौटाने लगे कि भगवान राम के प्रसादी में आपके पैसा का यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप चमार और धोबी जाति से अछूत जाति से आते हैं और इसका प्रसाद नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोग अपना चंदा वापस ले लीजिए। और इसके लिए दलित समाज ने वहाँ का जो आपका राजस्थान में पड़ता है झलवारा, वहाँ के दलितों ने एकजुट होकर के जा करके थाने में FIR दर्ज कराया है। और ये देखिए कि जिस देश में बोला जाता है कि कथित OBC प्रधानमंत्री है और आपका दलित आदिवासी में से हमारे राष्ट्रपति बन करके आए हैं, और वहाँ पर इस ढंग की बातें हो रही है कि चमार दुसाद या अन्य जाति जो पिछड़ी जाति या दलित जाति से है उनके छुए हुए उनके पैसा का भी ये लोग चंदा में नहीं यूज करेंगे, और इसके लिए वे लोग प्रसाद नहीं बन सकता है और उनका चंदा वापस किया गया। इसके लिए FIR दर्ज किया गया, जो कि आपके वीडियो पर भी दिखने को मिलेगा। सर, कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के निमंत्रण पे उसको ठुकरा दिया है, वो जाने से इनकार कर दिया। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को क्या 2024 में नुकसान नहीं होगा? वो तो एकदम हिंदू विरोधी कार्यों में लग गया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, कांग्रेस नफा नुकसान की काम नहीं करता है, जो धर्म का काम करता है वह नफा नुकसान नहीं देखता है। ये काम बीजेपी का है, वे हर बातों में नफा नुकसान देखता है, और आज उसी का भुगतना पड़ रहा है कि मोदी को उस मंदिर का मुख्य जजमान से हटाना पड़ा, क्योंकि वह OBC समाज से अपने को कथित बोल चुके हैं मोदी जी, और इसलिए उनको मुख्य पूजनीय से जजमान से हटाया गया और वहाँ पर अनिल मिश्रा नाम के व्यक्ति को जो वहाँ मुख्य जजमान बनाया गया है। ये चीज को यहाँ समझने की ये चीज है। आज हमारे कांग्रेस क्यों इनकार कर कांग्रेस इनकार इसलिए किया क्योंकि इस समारोह को भाजपा का समारोह बना दिया गया था RSS और बीजेपी के द्वारा। इसलिए कांग्रेस बोला कि जब भगवान का ही दर्शन करना है तो हम बाद में भी जाकर के करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हम 22 तारीख को ही जाकर करेंगे। और कांग्रेस के लोग गए भी हैं और वहाँ जाकर सरजू कुंड में नहा करके और मंदिर में पूजा की है। आप देखे होंगे कि वहीं पर आपका कांग्रेस के कुछ नेताओं का झंडा भी, जो छोटे मोटे नेता थे, छोटे भैया नेता मान लीजिए, तो वे लोग का झंडा भी फाड़ने का वहाँ काम किया गया। जबकि वहीं पर दिखाया जा रहा है कि विश्वकर्मा मंदिर में यही योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है वहाँ का, और वह कमल फूल का निशान बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही 2024 के में। और इस ढंग की वहाँ पर कोई बात नहीं होता है, लेकिन उस कांग्रेसी एक जो छोटे भैया नेता था उसके साथ जो अभद्रता सवाल ले देखने का। सर, एक सवाल का जवाब अंतिम दे दीजिए। आपने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी ने इनकार निमंत्रण किया तो वो भारतीय जनता पार्टी का था,
कहाँ पर अब लिखा कि किसी को जाने से रोका गया या बोला गया, ऐसा कहाँ बयान आया है? आपकी पार्टी का कोई बयान तो आया नहीं ऐसा। क्यों? कांग्रेस एकदम ये खुल कहाँ? करके बोला। किसका बयान है? कांग्रेस एकदम बोला कि जिसको किसका बयान जाना है, है, सर, किसका राहुल गांधी जी का बयानों को सुनिए। और राहुल गांधी जी बार बार बोल रहे हैं कि हमारे 2-3 नेता जो है प्रमुख नेता, वे लोग अपने जाने से इनकार किए हैं, लेकिन ये किसी को मना ही नहीं किया गया। जिसको इच्छा हो जा सकता है और इसके लिए जा रहे हैं। बिहार से भी जा रहे हैं लोग, यूपी के भी लोग चले गए। कांग्रेस कभी किसी भी धर्म में, हर सभी धर्मों को लेकर के चलने वाली पार्टी है। वह किसी अपने को धर्म में बांध करके रखने वाली पार्टी नहीं है। ये जान लीजिए सबसे पहला चीज, कांग्रेस सबको लिए खुला छोड़ दिया कि आपकी इच्छा हो, भगवान सबके होते हैं और भगवान राम मंदिर सबका है। लेकिन भाजपा और आरएसएस जिस ढंग से हिंदुत्व पर एकाधिकार जमाना चाहती है, उस पर सवाल उठ रहा है और उस पर जनता का ये विचार है और लोगों का विचार है कि अभी भी वक्त है। यदि ये बीजेपी अभी भी नहीं संभला, आरएसएस नहीं संभला, तो हम फिर ये देश हमारा गुलामी की दूसरी तरीके के जंजीरों में बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।